सुनो जी, हमारी तनख्वाह मिल गई है हमें, पूरे 8,000 रुपए। 8,000 रुपये? सुनो जी साहब। सलाम साहब। ये काम के वक्त फोन पर किससे बात कर रही हो तुम? वो हम अपने पति से बात कर रहे थे साहब। अपने पति से? क्या बात कर रही हो अपने पति से? वो साहब, हमारे पति बीमार है तो बस उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना था। यही पूछ रहे थे कि तुम्हारी तनख्वाह मिल गई है या नहीं। तो बस तनख्वाह मिल गई है यही बता रहे थे, और अब तनख्वाह मिल गई है तो हम उनका इलाज भी करवा देंगे। अच्छा, मतलब ये काम छोड़कर तुम फोन पर बात कर रही हो अपने पति से। सैलरी कहाँ है तुम्हारी? सैलरी साहब, ये सैलरी मिली है हमें। ये सैलरी है? लाओ इधर दो ये सैलरी। क्या हुआ साहब, आप हमारी सैलरी क्यों मांग रहे हैं? मैंने बोला ना, सैलरी इधर दो मुझे। और बॉस मैं हूँ, तुम नहीं हो। ज्यादा सवाल नहीं किया करते बॉस से। काम के वक्त फोन पर बात कर रही थी ना तुम, इसलिए मैंने तुम्हारी ये सैलरी ली है और वापस नहीं दूंगा मैं ये। अभी मैं अंदर बुलाऊंगा तो अंदर आ जाना, ठीक है? जी साहब। मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि काम के टाइम पर मत फोन किया करो। लो, सुन ली साहब ने हमारी बात, और जो हमें तनख्वाह मिली थी वो भी हमसे छीन कर ले गए और कहकर गए जब हम बुलाएं तो अंदर आ जाना। अब पता नहीं क्या बात करेंगे वो हमसे। हमें तो ये डर लग रहा है कहीं साहब जी हमें काम से ना निकाल दें। हमारी तो वैसे हालात खराब चल रहे हैं, अब हम कैसे काम करेंगे। और हाँ, अपने हम फोन रख रहे हैं और काम के टाइम पे फोन मत करिएगा। बताओ, साहब जी तो हमसे सारी तनख्वाह छीन कर ले गए हैं, अब हम अपने पति का इलाज कैसे कराएंगे? जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें। वो मुझे ये जानना था, हमारी कंपनी में जो साफ सफाई का काम करती है, तुमने उसकी सैलरी दे दी या नहीं? जी सर, मैं सफाई वाले की तनख्वाह दे चुका हूँ। अच्छा, दे दी तुमने उसकी तनख्वाह? ठीक है। ये बताओ मुझे, उसके घर में कोई परेशानी चल रही है क्या? नहीं सर, उनके घर में क्या प्रॉब्लम है, मतलब मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? दरअसल मुझे पता चला था कि उसके घर में कोई परेशानी चल रही है। कोई नहीं, तुम्हें नहीं पता तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको यहीं पर बुला लेता हूँ, उसी से पूछ लेता हूँ। रिमसा, रिमसा जरा अंदर आना। जी साहब, आए। जी साहब जी, आपने बुलाया हमें? हाँ, मैंने बुलाया तुम्हें। वो मुझे ये पूछना था तुमसे, तुम्हारे घर में कुछ परेशानी चल रही है ना? क्या परेशानी चल रही है? हाँ साहब, बहुत परेशानियां चल रही हैं हमारे घर में। हमारे पति की बहुत तबीयत खराब है। हाँ, ये तो बताया था तुमने मुझे कि तुम्हारे पति की तबीयत खराब है, वो बीमार हैं। पर तुम मुझे ये बताओ, तुम उनका इलाज क्यों नहीं करवा पा रही हो? साहब, कैसे इलाज कराएं हम अपने पति का? हमारी तनख्वाह इतनी कम है, और इतनी कम तनख्वाह में हम अपने पति का इलाज कैसे करवा सकते हैं? हमारी तनख्वाह तो घर के खर्चों में ही खत्म हो जाती है। घर का किराया, राशन और भी बहुत काम होते हैं साहब। साहब, हमारे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता हम पर। और इलाज कराने में तो काफ़ी पैसे लगते हैं साहब, और इतनी तनख्वाह हमारी है नहीं, तो कहाँ से इलाज कराएं हम अपने पति का? अच्छा, वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुमको? साहब, हमारी तनख्वाह। एक सेकेंड सर, पटेल साहब की अभी कॉल आई है, वो मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले मीटिंग की तैयारी करनी चाहिए, और इनसे पूछ के बाद में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो सर, अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम मीटिंग की तैयारी करें। अरे कोई बात नहीं, अभी तो राणा जी की कॉल आई नहीं है। जब उनकी कॉल आएगी तो मैं उनसे बात कर लूँगा। अभी ये यहाँ पर आई हुई है, तो अभी मैं इनसे बात कर लेता हूँ। हाँ, तो बताओ तुम, कितनी तनख्वाह मिलती है तुमको? सर वो... एक सेकेंड, मैंने कहा ना, अभी बहुत बड़ी मीटिंग है, लाखों की डील है, तुम्हें तो समझ में आएगी नहीं ये बात। जो आ गई हो अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ ऑफिस में मून मारने के लिए। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मीटिंग की तैयारी करते हैं। इनके घर में जितनी भी परेशानियाँ होंगी, जितनी भी दिक्कतें होंगी, वो मैं इनसे पूछ के आपको बाद में बता दूंगा। अभी हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम मीटिंग पर ध्यान दें। अरे यार अभिषेक, हद है तुमसे भी। तुम क्यों बीच में बार बार इनको टोक देते हो? मैंने बोला ना तुमसे, मैं उनसे बाद में बात कर लूँगा। अभी तो उनकी कॉल आई नहीं है, अभी ये यहाँ पर आई हुई हैं, तो मुझे इनसे बात करने दो। बार बार बीच में टोको मत, इस बार मत टोकना। समझ में आई तुम्हारे? हाँ, तो क्या पूछ रहा था मैं तुमसे? हाँ, सैलरी कितनी सैलरी मिलती है तुमको यहाँ पर? जी साहब, मैं यही बता रही थी कि हमारी तनख्वाह 8,000 रुपये है। क्या बोला तूने? 8,000 रुपये सैलरी?
सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने कभी इसको 8,000 रुपये सैलरी दी नहीं। अरे जितनी इसकी सैलरी है मैं उतने इसको देता हूँ। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये झूठ क्यों बोल रही है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो इसे झूठ बोलना पड़ रहा है। साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप हमें हर महीने 8,000 रुपये तो तनख्वाह देते हैं। नहीं 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 सर, अब मैं समझ गया। आई गॉट इट। इसका कोई पति वति भी मार नहीं है। ये सिर्फ बहाने बना रही है ताकि हमसे सिंपैथी गेन कर सके और हमसे पैसे हटने के लिए। इसको लगा होगा कि सालों से यहाँ पर काम कर रही है तो आप इस पर ऐसे विश्वास कर लोगे, इसलिए सारा इंजाम मेरे ऊपर डाल रही है ताकि इस पर विश्वास करो और इसको पैसे दे दो और मुझे यहाँ से निकाल दो, ताकि मुझे यहाँ से निकाल के यहाँ पर ये मज़े से काम करे या ना करे, आराम से बैठे बैठे तनख्वाह ले अपनी। है ना, यही चाहते हो ना, है ना? अरे पर ये मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? इनको यहाँ पर 8,000 रुपये सैलरी मिलती होगी तभी तो ये मुझे 8,000 रुपये बता रही हैं। झूठ क्यों बोलेंगे ये मुझसे? सर स्ट्रैटेजी, आप इसकी स्ट्रैटेजी नहीं समझ रहे हो। ये गरीब है, इनका दिमाग चलता सीधा पैसों पर, तो इसने बहाना बनाया अपने पति के बीमार होने का और सारा इंजाम डाल दिया मेरे ऊपर। सर आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? आपको इतना सा भी विश्वास नहीं है क्या मेरे ऊपर? मैं सालों से आपके यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कभी किया है मैंने आपके साथ ऐसा? सर कितनी मेहनत की है मैंने इस कंपनी के लिए, कितनी डील डन कराई है, और आज ये 2 कौड़े की काम वाली मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है और आप इस पर विश्वास भी कर रहे हो। वाह सर वाह। अरे यार बस करो तुम, बहुत देर हो गई तुमको मेरे सामने ये झूठा ड्रामा करते हुए। एक बात बताऊं तुम्हें, जब तुम इनको सैलरी दे रहे थे ना तो मैंने तुमको सीसीटीवी कैमरे में देख लिया था। मुझे सब कुछ मालूम है कि तुम इनको कितनी सैलरी दे रहे थे और कितनी नहीं। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे मालूम है तुमने इसको कितनी सैलरी दी है और कितनी सैलरी तुमने अपनी पॉकेट में रख ली है। तुम जो कर रहे हो मालूम है इसे क्या कहते हैं? स्कैम करना कहते हैं इसको। तुम मेरी कंपनी में स्कैम कर रहे हो, मतलब तुम मेरी कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, उनकी सैलरी मार रहे हो और मेरे सामने ये झूठा दिखावा कर रहे हो। मैंने तुम्हें हमारी कंपनी में इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दे रखी है, अरे मैनेजर बनाया हुआ है मैंने तुम्हें, और तुम मेरे भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हो। अरे मैं तो ये सोचता था तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत मेहनत से अपना काम करते हो और तुम हमारी कंपनी को बहुत आगे लेकर जाओगे, पर नहीं, तुम तो यार हमारी कंपनी को डुबो दोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में इतना लालच भरा पड़ा है। तुम हमारी कंपनी की इमेज ही खराब कर दोगे। तुम मेरे भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हो, बेचारे गरीब लोगों को लूट रहे हो, हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज को ही लूट रहे हो, अपनी पोस्ट का भी गलत फायदा उठा रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब करते हुए? क्या रीजन है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? सर इसके पीछे एक रीजन है। मुझे किसी को अर्जेंटली पैसे देने थे और मेरे बैंक के सर्वर नहीं चल रहे थे, तो मैं इनको बाद में पैसे दे दूंगा ये सोचकर इनको कम पैसे दे दिए। और इतनी सी बात पर आप मुझ पर शक कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं। नहीं नहीं साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारा अकाउंट तो बिल्कुल सही है, बल्कि सच तो ये है कि आज तक इन्होंने हमारे अकाउंट में पैसे डाले ही नहीं है। ये हमें कहते हैं कि जब भी तुम्हें अपनी तनख्वाह लेनी है तो नगद ही लो। ये हमेशा हमें हर महीने नगद ही पैसे देते आए हैं और सिर्फ ये हमें 8,000 रुपए ही देते हैं, और बैंक अकाउंट नंबर तो आज तक इन्होंने हमसे मांगा ही नहीं है। सर इनका अकाउंट 1 साल से बंद है और ये इतने अनपढ़ गवार हैं, इनको यही नहीं पता कि इनका अकाउंट 1 साल से बंद है। तो मैंने इनसे ये बोला कि जाके अपना अकाउंट चालू कराओ, तभी तो मैं इनके अकाउंट में पैसे डालूंगा। और सर आप भी इस 2 कौड़े की काम वाली की बातों में आ रहे हैं। अरे बोलिए ना इसको यहाँ से जाने के लिए, खामखा दिमाग खराब कर दिया मेरा। साहब ये ना झूठ बोल रहे हैं। हम जहाँ पहले भी काम करते थे ना, वहाँ हमारी तनख्वाह अकाउंट में ही आती थी, और अभी हमें यहाँ काम करते हुए पूरे 3 महीने हुए हैं, और 3 महीने में अकाउंट कैसे खराब हो सकता है? हमारा अकाउंट बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये झूठ बोल रहे हैं। साहब आप हमारी बात पर यकीन कीजिए। और साहब ये ना हमें हर महीने सिर्फ 8,000 रुपए ही देते हैं, जबकि ये पूरी कंपनी में हमसे 3 बार झाड़ू पोछा लगवाते हैं। और तो और साहब, अगर कंपनी में कोई विजिट करने के लिए आता है तो उसके लिए पानी, उसके लिए चाय बनाना, वो सब भी हमसे ही करवाते हैं। और इतना ही नहीं साहब, कंपनी के टॉयलेट्स, टंकी, ये सब हमसे ही साफ करवाते हैं। और साहब कंपनी का इतना सारा काम करवाने के बावजूद भी ये इंसान हमसे इतनी उल्टी सीधी तरीके से बात कर रहा है, हमें सुन के सच में बहुत बुरा लग रहा है। यार अभिषेक हद है तुमसे, तो तुम इतना गलत फायदा उठा रहे हो अपनी पोस्ट का, मेरे भरोसे का। मैं तुम पर इतना भरोसा करता था और तुम मेरे भरोसे का इस तरह फायदा उठा रहे हो। मैंने तुमको एम्प्लॉयज की सैलरी बांटने का काम दिया, एम्प्लॉयज को उनका काम बताने का काम दिया, और तुम इस तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, और तो और उनको पूरी सैलरी भी नहीं दे रहे हो। जबकि तुमने मुझसे खुद कहा था कि
कि तुम हमेशा अपने काम को बहुत ईमानदारी से करोगे, मेरे भरोसे का कभी गलत फायदा नहीं उठाओगे, जबकि तुम तो मेरे भरोसे का सरासर गलत फायदा उठा रहे हो। स्कैम कर रहे हो यार तुम मेरी कंपनी में, वो भी मेरे ही एम्प्लॉयज के साथ में, बेचारे गरीब एम्प्लॉयज के साथ में। कम से कम तुम्हें इनकी हालत पर तो तरस खाना चाहिए। देखो ना, ये बेचारी सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक यहाँ पर काम करती हैं और तुम इनकी सैलरी भी नहीं दे रहे हो पूरी। अरे ये तो देख लो, इस बेचारी का पति बीमार है, इसको उसका इलाज कराना है, इसको इतने भी पैसे नहीं मिल पा रहे कि अपने पति का इलाज करा सके, और तुम सब कुछ जानते हुए इसके साथ इतना गलत कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही, जरा सी भी दया नहीं आ रही इसके ऊपर, जबकि ये तुम्हारे साथ में काम करती है। अरे जिस तरह तुम हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय हो, वैसे ये भी हमारी कंपनी में एम्प्लॉय है। तुम भले ही मैनेजर हो, ये क्लीनर है यहाँ की, पर हो तो हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय ना। अगर मैं तुमसे दिन रात काम करवाऊं और उसके बदले में तुम्हें थोड़े से पैसे दे दूं, तुम्हारी पूरी सैलरी ना दूं, ऊपर से तुमसे एक्स्ट्रा काम करवाऊं, बदतमीजी करूं तुम्हारे साथ में, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? जब तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम्हें यह भी तो सोचना चाहिए ना, अगर तुम दूसरे लोगों के साथ ऐसा करोगे, उनको कम सैलरी दोगे, उनसे ज्यादा काम करवाओगे, ऊपर से उनके साथ बदतमीजी करोगे, तो उनको बुरा नहीं लगता होगा क्या? और कमाल की बात, तुमने सिर्फ स्कैम नहीं किया, बल्कि अभी भी, जबकि तुम्हारी चोरी मेरे सामने आ चुकी है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं, उसके बावजूद तुम मेरे सामने झूठा दिखावा कर रहे हो, जैसे तो तुमने कुछ किया ही नहीं है। और तो और खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो, इसको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। अरे ये तो यहाँ पर मेहनत करती है, इसको इसकी मेहनत के पैसे पूरे मिलने चाहिए। तुम इससे एक तो ज्यादा काम करवा रहे हो, ऊपर से इसको जितनी सैलरी यहाँ पर बताई गई है उतनी भी सैलरी नहीं दे रहे हो तुम इसको। हद कर दी यार तुमने, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी इस हरकत पर। और तुमने जो ये गलती की है ना, इसकी मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, तुम जिंदगी भर याद रखोगे, समझे तुम? आई एम सॉरी सर, प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, मैंने इनके ज़्यादा पैसे नहीं लिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी इनको वापस कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ सर मुझे इस बार माफ़ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अरे यार क्या माफ़ कर दूं मैं तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है ये गलती है? ये गलती नहीं है, ये गुनाह है, और गुनाह की कोई माफ़ी नहीं होती है। अरे यार दूसरे की मेहनत की कमाई तुम खुद खा रहे हो, उनसे ज़्यादा काम करवा रहे हो, और उनके हक का पैसा तुम अपनी जेब में रख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे कम से कम ये तो देख लो, तुम जिसके हक के पैसे मांग रहे हो वो कौन है? वो बेचारी इतनी गरीब है, वो सुबह से लेकर यहाँ पर इतनी मेहनत करती है और शाम को घर जाकर मेहनत करती है, और इसका पति बीमार है, उसकी भी सेवा करती है। अगर तुम ऐसे गरीब लोगों के पैसे मारोगे ना, तो तुम्हें पता है कितनी बद्दुआएं मिलती हैं। तुम भले ही पैसे तो कमा लोगे, पर तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। इंसान हो, इंसान बनकर रहो, जानवर मत बनो। इंसान होने के नाते हमें एक दूसरे की परेशानियां, ना कि खुद उनके लिए परेशानी बन जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो तो मैंने इनको सुन लिया था फोन पर बात करते हुए, तब मुझे पता चल गया कि इनको तुम आधी सैलरी देते हो और इनसे काम ज्यादा करवाते हो, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम ऐसे फ्रॉड कर रहे हो मेरी कंपनी में, मेरे ही एम्प्लॉयज के साथ। इसका मतलब तुम बाकी एम्प्लॉयज के साथ भी ऐसे ही करते होगे, उनकी सैलरी में से आधे पैसे अपनी पॉकेट में रख लेते होगे। पक्का तुम ऐसा ही करते होगे, क्योंकि मुझे तो तुम पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और उन सभी एम्प्लॉयज को ये लगता होगा कि मैं उनको कम सैलरी दे रहा हूं, वो तो बेचारे मुझे ही गलत समझते होंगे, जबकि तुम उनके साथ गलत कर रहे हो। मतलब तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से मेरी इमेज खराब हो रही है, और वो तो तब है जब तुम्हारी सैलरी पूरे 1 लाख रुपए प्लस है, तब भी तुम्हें दूसरों के हक के पैसों में से पैसे मारने हैं। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब हरकतें करते हुए? अरे शर्म कर लो थोड़ी सी, शर्म। और अब मुझे एक बात और अच्छे से समझ में आ गई है कि तुम्हें पहली वाली कंपनियों में से क्यों निकाल दिया गया होगा। इसीलिए निकाला होगा क्योंकि तुमने उन कंपनियों के अंदर भी ऐसे ही स्कैम किया होगा। जब उनको पता चला होगा तो उन्होंने तुमको निकाल दिया होगा, और ना ही तुमको इस बात का एहसास है कि तुम कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हो। इसीलिए तुमने मेरी कंपनी में भी सेम स्कैम अपनाया। यहाँ पर भी तुमने बेचारे गरीब लोगों की सैलरी मारी ताकि उनको पता ही ना चल पाए। और पता है तुम ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता था। तुमने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया है, और तुमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि तुमको डर नहीं था मेरा। तुम्हें डर नहीं था ना मेरा, अब लगेगा तुम्हें मेरा डर। अब मैं तुम्हें कंपनी से अभी के अभी निकालता हूँ, और सिर्फ मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं, मैं तुम्हें कंपनी से ब्लैक लिस्ट भी करूंगा। फिर इस कंपनी में तो क्या, पूरे इंडिया में तुम्हारी कहीं भी नौकरी नहीं लग पाएगी, और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इस कंपनी के लिए कितनी मेहनत करी है, कितनी एफर्ट्स डाले। सर आप ऐसे मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई नौकरी भी नहीं है। और हाँ, अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना है तो प्लीज़ नौकरी से निकाल दो, लेकिन ब्लैक लिस्ट मत करो। अगर आपने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया तो मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। अच्छा, अब मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ,
अब तुम्हें अपना परिवार, अपनी परेशानियां नजर आ रही हैं। और जो तुम इसके साथ कर रहे थे, तब तुम्हें इसका परिवार, इसकी परेशानियां नजर नहीं आई? इस बेचारी का पति बीमार है, उसका इलाज भी नहीं करवा पा रही है ये, वो परेशानी नहीं दिखाई दी तुम्हें? अपनी परेशानी तुरंत दिखाई दे गई। और तो और अब तुम्हें अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है। तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ जब तुम इसके साथ फ्रॉड कर रहे थे। अरे तुम्हें इस पर दया खानी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से तुमने इस पर दया नहीं खाई, वैसे ही अब मैं तुम पर बिल्कुल दया नहीं खाऊंगा। तुमने जो गलती की है ना, इसके लिए तो मैं तुम्हें सजा देकर ही रहूंगा, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। पता है, जब मुझे पता चला था ना कि तुम इनको कम सैलरी दे रहे हो, तभी मैंने पिछले 3 महीने की सीसीटीवी फुटेज चेक की। तब मुझे पता चला तुम इनके साथ हर बार फ्रॉड कर रहे हो। आधी सैलरी देते हो तुम इनको और बाकी की सैलरी तुम अपनी पॉकेट में रख लेते हो। तभी मैंने सोच लिया था तुम तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो, और तभी मैंने तुम्हारा रिजाइनिंग लेटर तैयार कर दिया था, तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। अब तुम्हारी किसी भी कंपनी में कभी नौकरी नहीं लगेगी। और अब जब तुम अपने घर जाओगे ना, जब तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि उनके बेटे को नौकरी से क्यों निकाला गया है, उनका बेटा कंपनी में क्या कर रहा था, बेचारी गरीब लोगों का हक मार रहा था, उनके पैसे मार रहा था, और जब वो तुम पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। इसलिए मुझसे माफी की उम्मीद तो तुम बिल्कुल भी मत करना। तुमने बेचारे गरीब लोगों का हक मारा है, और गरीबों के हक मारने वाले लोगों को ना सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ये पकड़ो अपना लेटर और निकलो यहाँ से। सर आई एम सॉरी, एक मौका और दे दो प्लीज। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। वैसे तुम्हारी सजा ना सिर्फ ब्लैक लिस्ट करने लायक नहीं है, तुम्हें तो जेल होनी चाहिए, जेल। अभी मैं पुलिस को कॉल करके बुलाता हूँ और तुम्हें सीधा जेल में डलवाता हूँ। नहीं सर, प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइए, वैसे इतना तमाशा हो चुका है। और हाँ, मैंने जितने इनके पैसे लिए थे मैं इनको वापस कर दूंगा। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप हमें ना बताते कि हमारी तनख्वाह 8,000 रुपये नहीं, पूरे 15,000 रुपये हैं, तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। 15,000 रुपये में तो हमारे पति का इलाज कराने में हमें बहुत मदद मिलेगी। अरे कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारे हक के पैसे थे, तुम्हें मिलने ही चाहिए थे। और हाँ, अब तुम एक काम करो, अब तुम अपने घर चली जाओ, और जब तक तुम्हारे पति पूरी तरह ठीक ना हो जाएं, उनका ध्यान रखो। जब वो ठीक हो जाएं तभी ऑफिस आना, तब तक तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अपनी सैलरी की टेंशन मत लेना, तुम्हें तुम्हारी पूरी सैलरी मिलेगी। और एक सेकंड, ये लो, ये पूरे 30,000 रुपये हैं। इनसे तुम अपने पति का इलाज करवाओ। अगर और पैसों की ज़रूरत पड़े तो शर्माना मत, मुझे बताना, मैं और पैसे दे दूंगा, लेकिन उनके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना? लो ये पैसे। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप हमारी मदद ना करते तो हम तो कभी अपने पति का इलाज ही नहीं करवा पाते। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है। तुम मेरी कंपनी में इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से काम करती हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूं, ठीक है ना? खैर, अब तुम जाओ और अपने पति का अच्छे से ख्याल रखो, ठीक है? जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।